हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो कल अपन ने क्या कर लिया था? कल हमने कर दिया था आपके लिए के अक्ष और निरक्ष पर विभव निकाले थे बेटा। एक फॉर्मूला निकाला था अपन ने, क्या निकाला था बताइए? तो केपी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाला अपन ने कल। क्या निकाला था हमने कल? पोटेंशियल का विभव निकाला था, एक द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। द्विध्रुव के कारण विभव कल निकाल चुके थे। यस क्या सर। आया था? हमने कल किया था बेटा, किसी द्विध्रुव के कारण स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर जो विभव होता है सर वो कितना होता है? तो याद करो आप, केपी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कल ये हमने रिजल्ट निकाल लिया था। अब देखो बेटा आगे करते हैं कंटिन्यूस चीज को ना। कल हमने क्या रिजल्ट निकाला? रिजल्ट हमने निकाला था कि सर एक डाइपोल है सर, ये आपका द्विध्रुव है सर, प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है सर, ये इसका मिड पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी डी है। तो सर इस डाइपोल के कारण स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर किसी कोण थीटा पर, किसी कोण थीटा पर हमें इस बिंदु P का विभव हमने निकाला था और वो कितना आया था सर? KP cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ये कल हमने रिजल्ट निकाला था कि सर ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो सर इस द्विध्रुव के कारण इसके मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस और थीटा कोण पर, आर दूरी और थीटा कोण पर, इस बिंदु P पर हमने क्या निकाला सर? विभव निकाला सर। कितना आया था सर? ये आया था KP cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पर देखो ये हमने निकाला सर सेंटर से किसी कोण थीटा और आर दूरी पर हमारा आर्टिकल तो ये नहीं था सर। आप बात दिमाग यूज करें तो हमारा टॉपिक क्या था सर? हमारा टॉपिक तो था कि इस द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना है सर? द्विध्रुव के कारण हमें विभव निकालना है, लेकिन कहां पे निकालना है बेटा? सर हमें निकालना है इसके अक्ष पर और इसके निरक्ष पर। इस द्विध्रुव के कहा निकालो सर? अक्ष पे विभव निकालोगे और सर दूसरा निरक्ष पे विभव निकालोगे। तो सर अक्ष निरक्ष कौन होता है? तो बताया था आपको सर ये आपका डाइपोल है सर, ये प्लस के, तो ये तो इसका अक्ष होगा, ये तो दोनों हैं आपके, तो सर ये तो क्या है? इसका अक्ष है। और सर दोनों आवेशों को मिलाते हुए खींची गई रेखा ये द्विध्रुव का अक्ष होता है। और सर द्विध्रुव के मिड पॉइंट से पारित और इस अक्ष के लंबवत ये जो रेखा होगी ये वाली, सर ये इसका क्या होता है? निरक्ष होता है। तो आप देखो हमने विभव निकाला है द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर और स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर अब आप विभव कहां का निकालो सर? अक्ष का निकालोगे। और कहां का निकालो सर? निरक्ष का निकालोगे। तो देखो अक्ष और निरक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस बिंदु P को खींच के एक बार आप अक्ष पे लेकर जाइए। इस बिंदु P को आप ड्रैग करो, कहां लेके जाओ? अक्ष पर लेके जाओ। तो देखो अगर ये बिंदु P अक्ष की, जैसे माना बिंदु P को खींचो यहां ले आए, तो देखो थीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां लेकर आओ सर, थीटा और कम हो जाएगा। यहां लेके आओ, थीटा और कम होगा। और जब बिंदु खींचते खींचते अक्ष पर ही आ जाओगे तो देखो थीटा कम होते होते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें अक्ष पे जाना है, हमने किसी कोण थीटा पर निकाल रखा है, और यदि आप चाहते हो सर हम अक्ष पे निकालें तो सर बिंदु P को ड्रैग करके इस अक्ष पे चले जाओ। और बिंदु P को जब आप ड्रैग करोगे तो सर ये थीटा का मान कम होते हुए कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा सर? कम होते हुए क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर अक्ष के लिए थीटा कितना होगा? 0 होगा। अक्ष पर थीटा कितना हो जाएगा? 0। आप सपोज करो सर हमें निरक्ष पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर इसके लिए बिंदु P को निरक्ष की ओर खींचो। तो देखो अगर बिंदु P को इधर ड्रैग करोगे तो सर ये एंगल कितना था? थीटा एंगल सर। ये सर इधर लाओगे तो थीटा क्या होगा? बढ़ेगा सर। तो इधर लाओ, थीटा और बढ़ेगा सर। और बढ़ते बढ़ते जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा सर। थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने किसी कोण थीटा पर निकाल रखा है, पर अक्ष पर जाना है तो थीटा क्या बनाना पड़ेगा? 0। और निरक्ष पे आना तो थीटा कितना होगा? 90। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि सर हमने किसी कोण थीटा का रिजल्ट निकाल रखा है, किसी कोण थीटा का हमने रिजल्ट निकाल लिया है। और अगर आप अब
अक्ष पे जाना चाह रहे हो या निरक्ष पर जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बताइए सर? हमें सिंपल सा इस रिजल्ट में एक बार थीटा क्या बना दो 0। बिंदु P को कहां लेके जाओ? अक्ष पे, तो थीटा क्या होगा? घटकर 0 हो जाए। बिंदु P को कहां लेकर आओ? निरक्ष पे, तो थीटा बढ़कर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा सर? अगर थीटा हम 0 कर देंगे तो अक्ष पर विभव आ जाएगा, और थीटा अगर 90 कर देंगे तो निरक्ष पर विभव आ जाएगा। तो पहले हम किस पे निकाल रहे हैं सर? अक्ष पर विभव। पहले कहां निकाल रहे हैं? नंबर ए, कहां निकाल रहे हैं सर? द्विध्रुव के अक्ष पर विभव निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं? उसी आर्टिकल को 2 लाइन और बनानी है बेटा, जो आपने किया ना उसी में 2 लाइन और बना दीजिए कि द्विध्रुव के अक्ष पर विभव निकालो। तो सबसे पहले आप बोलो कि सर विभव होता क्या है? तो हम बोलेंगे सर स्मॉल r दूरी पर और थीटा कोण पर। स्मॉल r दूरी पर और थीटा कोण पर जो विभव होता है वीपी, सर वो कितना होता है? सर वो होता है kp cos ऑफ थीटा अपॉन कौन होता है? r स्क्वायर होता है सर। ये हमने निकाला सर किसी बिंदु P का विभव जो r दूरी पर और थीटा कोण पर है। अब आप कहां निकाल सर? अक्ष पे निकालना चाह रहे हैं हम लोग। कहां निकालेंगे? अक्ष पर। तो बिंदु P को कहां लेके जाओ? अक्ष पे लेके जाओ। थीटा कम होते कितना हो जाएगा? 0। तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष पर क्या होगा सर? अक्ष पर चले जाएंगे, द्विध्रुव के अक्ष पर थीटा कितना होगा सर? 0 होगा। थीटा कितना होगा सर? 0 होगा। तो आप यहाँ पे थीटा का मान 0 पुट करें, यहाँ पे थीटा 0 पुट करें तो सर हमारे पास विभव v कितना आएगा? ये आएगा कि p इंटू क्या आएगा? cos ऑफ 0 अपॉन में कौन है सर? r स्क्वायर। अपॉन में कौन है? r स्क्वायर। बट वी नो हम जानते हैं cos 0 कितना होता है सर? 1 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये लो हमने v अक्ष पर विभव निकाला सर। कितना आया सर? ये आया kp इंटू में 1 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब v अक्ष कितना आ गया है सर? सर अक्ष पर विभव कितना आ गया सर? ये आ गया kp अपॉन r स्क्वायर। तो ये लो हमने अक्ष पर विभव निकाल भी लिया। तो देखो ये फॉर्मूला निकालना इंपॉर्टेंट है कि किसी कोण थीटा पर और r डिस्टेंस पर जो विभव होता है सर वो क्या होता है? kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम थीटा का मान पुट कर रहे हैं। पहले क्या पुट किया? 0। तो क्या आएगा? kp इंटू cos 0 अपॉन r स्क्वायर हो गया। अब आप निरक्ष पे जाना चाहते हो तो देखो बिंदु P को निरक्ष पे लेकर आओ, तो इसके लिए थीटा कितना होगा? 90 होगा। तो एक बार थीटा क्या कर रहे हैं? 0, और एक बार थीटा क्या करेंगे? 90। तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या है सर? अब आप निरक्ष पे चलो, तो अब निकालें B। कहां निकाल रहे हैं सर? द्विध्रुव के निरक्ष पर। द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव, द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव निकालिए। एक बार कहां निकालना सर? अक्ष पर, और एक बार कहां निकालना सर? निरक्ष पर निकालना। तो सर निरक्ष के लिए थीटा कितना करेंगे? 90 करना पड़ेगा। तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे सर r दूरी थीटा कोण पर विभव कितना होता है सर? ये होता है kp cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये होता है। पर बोलोगे कि सर द्विध्रुव के निरक्ष की बात कर रहे हो, द्विध्रुव के निरक्ष पर कितना होता है सर? निरक्ष पर थीटा कितना होगा सर? 90 होगा। द्विध्रुव के निरक्ष पर थीटा कितना है सर? 90 है। तो सर यहाँ थीटा 90 पुट करो तो v बराबर कितना आएगा सर? आएगा kp इंटू कॉस ऑफ 90 अपॉन कौन है? r स्क्वायर। kp इंटू क्या आएगा? cos ऑफ 90 अपॉन r स्क्वायर आएगा। और cos 90 किसको सर? 0 को जाता है। हम जानते हैं cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो v बराबर कितना आएगा सर? kp इंटू 0 अपॉन r स्क्वायर। तो आप देखो v निरक्ष पर विभव का मान कितना आएगा सर? 0 आएगा सर। 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 में r स्क्वायर का डिवाइड करो तो भी 0। तो आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाला कि जो डाइपोल है सर उसके निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। उस पर निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। और आप ये भी ध्यान रखना कि सर अक्ष पे जो विभव होता है सर वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अर्थात डाइपोल के अक्ष पर, ये है डाइपोल का अक्ष सर, यहाँ विभव कितना मिला सर? ये मिला kp अपॉन r स्क्वायर। तो सर ये है विभव का मैक्सिमम मान। द्विध्रुव के अक्ष पर विभव कितना मिलता है सर? kp अपॉन r स्क्वायर मिलता है। और ध्यान रखना कि सर ये विभव का अधिकतम मान होता है। अब आप अक्ष से किधर फॉरवर्ड करेंगे सर? निरक्ष की ओर चले। आप अक्ष से आप निरक्ष की ओर चलते हैं तो सर थीटा का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। थीटा का मान, सॉरी ये अक्ष नहीं है, अक्ष आपका कौन सा था सर? ये है आपका अक्ष। तो सर अक्ष पर विभव कितना है सर? kp अपॉन r स्क्वायर, जो क्या है सर? मैक्सिमम है। अक्ष पर विभव कितना है? मैक्सिमम है सर। यहाँ थीटा कितना होता है? 0 होता है। अब आप अक्ष से कहाँ आओगे सर? निरक्ष की ओर आओ। अक्ष से निरक्ष की ओर आओगे तो थीटा 0 से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अक्ष से निरक्ष की ओर आएंगे तो सर विभव का मान
घटेगा और घटते हुए क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। निरक्ष पे कितना हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखना अक्ष पर विभव कितना होता है, kp/r² होता है, जो उसका अधिकतम मान होता है। और जब आप अक्ष से निरक्ष की ओर बढ़ते हो तो विभव का मान धीरे धीरे कम होगा और कम होता होता निरक्ष पर आकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आप इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखेंगे। ये जो रिजल्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कि अक्ष पर विभव कितना होता है, अधिकतम होता है, कितना होता है kp/r²। और अक्ष के लिए कैसे निकालें सर, कुछ नहीं, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ थीटा क्या करेंगे, जीरो, तो अक्ष पर विभव थीटा कितना करेंगे 90, तो निरक्ष पे विभव अक्ष पे क्या होता है अधिकतम, निरक्ष पे क्या होता है जीरो। तो ये हमने डाइपोल कंप्लीट कर दिया। द्विध्रुव के कारण क्या निकाला सर, उसके अक्ष और निरक्ष पर विभव की गणना हमने कर ली। ओके, तो ये हमने टॉपिक कर लिया पूरे। बिंदुवत आवेश के कारण विभव, फिर गोलीय कोश के कारण विभव, फिर चालक गोले के कारण विभव, फिर अचालक गोले के कारण विभव, और लास्ट वाला जो टॉपिक था वो यही था आपका द्विध्रुव के कारण विभव। सर कहां पर सर, उसके अक्ष पर और उसके निरक्ष पर, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर वो इस एक चैप्टर का सेकंड भाग हो रहा है, क्या, धारिता। चैप्टर का सेकंड भाग है धारिता। फिर संगायित्र आएगा, समांतर पट संगायित्र आएगा, धारिताओं का संयोजन आएगा, तो वो इसका सेकंड पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, क्या सर, तीव्रता और विभव में संबंध। किसकी बात कर रहे हैं सर, हमने तीव्रता निकाल ली, हाँ सर, हमने विभव भी निकाल लिया, हाँ सर, तो तीव्रता और विभव में संबंध किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तीव्रता और विभव में संबंध निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में किसकी बात कर ली सर, तीव्रता की बात कर ली। सेकंड चैप्टर में हमने किसकी बात कर रहे हैं सर, विभव की बात आपने कंप्लीट कर ली कि विभव क्या होता है, और अलग अलग आर्टिकल्स में हमने विभव का मान निकाला। अब देखो हमें क्या करना है सर, विभव और तीव्रता में रिलेशन निकालना। विभव के बारे में भी हमने पूरी जानकारी ले ली, तीव्रता को भी हमने कंप्लीटली निकाल लिया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, अब हम बात कर रहे हैं सर किसकी, तीव्रता की, सॉरी, विभव और तीव्रता में संबंध की। इन दोनों में सर रिलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, विभव और तीव्रता में संबंध। किसकी बात कर रहे हैं सर, विभव और तीव्रता में संबंध निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा सर, विभव और तीव्रता में संबंध निकलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका तीव्रता कैपिटल ई व विभव कैपिटल वी में संबंध। क्या निकालना है सर, इसमें हम संबंध की बात कर रहे हैं। तीव्रता ई और विभव में संबंध निकाल रहे हैं सर। ई और वी में हम क्या करेंगे सर, रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो ई और वी के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। पर देखो रिलेशन निकालने से पहले हम एक टॉपिक करेंगे, क्या सर, सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। सम विभव पृष्ठ की बात करनी पड़ेगी पहले कि सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सम विभव पृष्ठ से कनेक्टेड कुछ हम आर्टिकल करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, और उसके बाद में ही हम लोग क्या कर पाएंगे सर, तीव्रता और विभव में संबंध निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं सम विभव पृष्ठ। सर क्या होता है सम विभव पृष्ठ, सर क्या होता है सम विभव पृष्ठ, तो देखो इसके नाम से ही अंडरस्टूड है। हमने कहा सम विभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, सम हो, समान हो। तो देखो फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें तो नाम से ही चलती है। सम विभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, तो ये लो हमने डेफिनेशन तो बना भी ली। सपोज करो सर ये है आपका एक सम विभव पृष्ठ, सपोज कीजिए ये हमने एक पृष्ठ लिया और वो कौन है सर, सम विभव पृष्ठ है। तो सम विभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि सर इसके प्रत्येक बिंदु का, चाहे ये बिंदु लो, चाहे आप ये बिंदु ले, चाहे आप ये बिंदु ले, चाहे आप ये बिंदु ले, इसके कितने ही बिंदु चूज कर लीजिए, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। सपोज करो ये आपका बिंदु ए है, तो सर इसका विभव कितना होगा VA और इसका विभव कितना होगा VB। पर क्या कहना चाहता है, नंबर 1 क्या रिजल्ट निकालेंगे, नंबर 1 पहला कि सर सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा, अर्थात VA बराबर क्या होगा VB। पहली कंडीशन कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है बेटा, समान होता है। सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का जो विभव है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, सर सम विभव पृष्ठ कहलाता है। और सर अब हम क्या निकाल रहे हैं सर, सम विभव पृष्ठ से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सम विभव पृष्ठ में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम निकालेंगे
तो सर क्या क्या निकाल सकते हो? सर देखो, नंबर 1 सबसे पहला जो निष्कर्ष है वो दिया जा सकता है कि जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव है सर वो समान होता है। ये पहला पॉइंट आ गया कि कोई भी बिंदु ले लो, वी ए, वी बी, वी सी, प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा? समान होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट ये है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के अगर विभव का अंतर हम निकालें, समविभव पृष्ठ है उसके किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अगर आप अंतर निकालते हो, जैसे सर इसका विभव कितना है? VA है, इसका विभव कितना है? VB है, तो सर आप इन दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर, विभवांतर निकालो। अर्थात हमें क्या निकालना है सर? VA माइनस VB निकालना है। क्या निकालना है सर? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर आप निकालिए बेटा। इसका ये कौन है? VA, और ये कौन है आपका? VB। तो सर इनके विभव का अंतर कितना होगा सर? VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा। तो सर विभवांतर कितना आएगा? तो आप देखो, अगर दिमाग लगाएं तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि सर प्रत्येक बिंदु का विभव क्या है? समान है। VA भी कौन है? V, और VB भी कौन है? V। तो अगर इसका मान भी V है, इसका मान भी V है, तो विभव का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये एक सेकंड रिजल्ट हमने बनाया कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है सर वो कितना होता है? सर 0 होता है। कितना होता है सर? 0 होता है। इसके बाद थर्ड रिजल्ट क्या है? देखो, थर्ड रिजल्ट ये है कि समविभव पृष्ठ के हमें किसी एक बिंदु से, जैसे मानो हमें बिंदु A से किसी आवेश Q0 को उठाना है, किसी आवेश Q0 को लेकर जाना है। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक हमें विस्थापित करना है। तो बताओ सर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? कई बार क्वेश्चन आता है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापित कर रहे हैं, तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा? तो मैं पहले आंसर बोल रहा हूं सर, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है सर वो 0 होता है। हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो कैसे निकाल लिया? तो आप निकाल सकते हो। कैसे सर? माना किसी आवेश Q0 को यहां से उठा कर लेकर सर बिंदु A से बिंदु B तक लेकर आए, बिंदु A से बिंदु B तक लेकर आए, ठीक है? तो माना यहां पर हमें कितना कार्य करना पड़ा? WAB। माना हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना है? WAB है। अब आप इस कार्य का मान निकालो, इस WAB कार्य का मान निकालिए। तो कार्य का मान जब निकाल के लाओगे, कैलकुलेट करोगे, तो कितना मिलेगा सर? 0 मिलेगा। कितना मिलने वाला है सर? 0 मिलने वाला है, ठीक है ना? किसी आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है सर वो 0 मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि माना हम Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करते हैं, माना हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना है? WAB है। तो किया गया कार्य विभवांतर की परिभाषा से क्या निकालना है सर? किया गया कार्य कैसे सर? सर ये निकालेंगे सर विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर को याद करो, क्या था सर? बताया था क्या सर? किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात। याद करो, विभव और विभवांतर क्या होता है? कार्य और आवेश का अनुपात होता है। कार्य कौन सा? जो हमने किया। आवेश कौन? जिसको आप उठाकर लेकर आ रहे हो। उन दोनों के आवेश का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है सर वो विभव को भी जाता है और विभवांतर को भी जाता है। कैसे? अगर दोनों बिंदु क्षेत्र के हैं तो विभवांतर आएगा, एक बिंदु क्षेत्र का और एक बिंदु का है अनंत का है तो विभव आएगा। तो बताओ ये दोनों बिंदु क्षेत्र में ही है, तो यहाँ कार्य और आवेश का अनुपात किसको? विभवांतर VA माइनस VB, विभवांतर को जाएगा। देखो कोई नई चीज हमने नहीं की है, हमने विभवांतर की परिभाषा लगाई है। क्या कहा सर? किसी आवेश Q0 को समविभव पृष्ठ के बिंदु A से बिंदु B तक हम विस्थापित करते हैं, माना हमें कितना कार्य करना पड़ा? WAB करना पड़ा। तो किया गया कार्य विभवांतर की परिभाषा से। हम जानते हैं विभवांतर क्या होता है सर? कार्य और आवेश का अनुपात। विभव को भी जाता है, विभवांतर को भी जाता है। अगर दोनों बिंदु क्षेत्र के हैं तो यही मान विभवांतर को जाएगा, और एक बिंदु क्षेत्र का और एक बिंदु अनंत पर है तो ये किसको जाएगा? विभव को। यहाँ दोनों बिंदु किसके हैं सर? किसमें है सर? दोनों बिंदु किसमें है सर? क्षेत्र में है, इसलिए किसको जाएगा सर? विभवांतर जाएगा। पर आप बताइए सर, आप भी बोलेंगे सर VA बराबर VB बराबर कौन है सर? V है। बेटा सेकंड क्लास ज्वाइन करना, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्लास क्लोज होने वाली है तो मैं सेकंड क्लास ज्वाइन करूंगा, तो आप कर लें। सेकंड आईडी बना रखी है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो बताइए क्या है सर? VA बराबर VB बराबर V। ओके, यही है ना आपका? तो इसमें क्या होगा
अगर आप इसमें बात करें बेटा, सेकंड आईडी से नहीं, इसी आईडी से ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड आईडी का तो भी टाइम बचा हुआ है ना, वो तो आई थिंक 9:25 पे डली हुई होगी, तो आप इसी आईडी से ज्वाइन कर लेंगे। पर ये जो अपने पास आईडी आई है ना बेटा, इसी आईडी से ज्वाइन करना आप दोबारा से आप। तो VA बराबर